नमस्कार दोस्तों, यदि आपने भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था और आपका भी जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है और आपके पास में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से मैसेज भी आया है नॉट अप्रूव्ड। तो अब आपको करना क्या है? अब आप जो नया आवेदन है वो करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके साथ-साथ में आपका फॉर्म जब रिजेक्ट हो गया तो स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, ये पूरी जानकारी आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के जो नए आवेदन हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसके आंसर मैं आपको ज़रूर दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोई सा भी जो ब्राउज़र है वो आपको ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ चुकी है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको अपना जो लैंग्वेज वो चॉइस कर लेना है और नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं यदि आप पात्रता रखते हैं तो 30,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है प्रतिवर्ष आपको दिया जाता है। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नए आवेदन जो स्टार्ट है वो होने वाले हैं 2026-27 के फर्स्ट राउंड के। और आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉलरशिप के आवेदकों के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आप एक छात्रा हैं और आवेदन करना चाहती हैं तो योग्यता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और तारीखों के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन, पहले से रजिस्टर आवेदकों के लिए। तो आप पहले से ही आवेदन कर चुके हैं, आपने 2025 के फर्स्ट राउंड या 2026 के सेकेंड राउंड में आवेदन किया होगा, इन दोनों में से किसी एक में आवेदन किया होगा। और आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो आपको अपना डाल देना है। जो पहले वाला पासवर्ड और आपका यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से जो पेज है वो ओपन होगा। डेस्कटॉप की साइड में थोड़ा अलग तरीके से शो होगा, बाकी मोबाइल का स्क्रीनशॉट है तो इस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर आपका शो होगा और जो यहाँ पर करंट स्टेटस है आप यहाँ पर देखेंगे आपका करंट स्टेटस में नॉट सेलेक्टेड लिखा होगा। यदि जिन छात्राओं के करंट स्टेटस में नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ है तो अब उनका जो स्कॉलरशिप है अब नहीं आएगा। अभी जो आवेदन उन्होंने किया था पिछले बार तो नॉट सेलेक्टेड हो गया है तो अब स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और जिनका करंट स्टेटस में सबमिटेड शो हो रहा है वो भी मैं अभी दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। जिनका करंट स्टेटस सबमिटेड शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक और स्क्रीनशॉट में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, करंट स्टेटस में सबमिटेड शो हो रहा है और उनके पास में टेक्स्ट मैसेज आ गया है नॉट अप्रूव्ड। मतलब कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है आपका नॉट अप्रूव्ड मतलब कि रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे रिक्वेस्ट डिलीट और यहाँ पर एप्लीकेट एक्शन में रिक्वेस्ट डिलीट शो हो रहा है ना। और यहाँ पे जो आपका ईयर है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि कब आपने आवेदन किया है और अब आप कब फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और एसएमएस में नॉट अप्रूव्ड आ गया है। तो आप आवेदन नेक्स्ट कर सकते हैं। अभी जो आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 10 अगस्त 2026 से, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका जानकारी आपको आगे अभी मैं बता रहा हूँ। तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है और इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोगों तक हेल्प हो सके और वो भी इसमें आवेदन कर सके यदि वो पात्रता रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे यदि आपने 2025 और 2026 में आवेदन किया है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाँ, यदि आपका पिछला फॉर्म किसी कारण से अस्वीकार रिजेक्ट हो गया था और आप नए सत्र 2026-27 के लिए निर्धारित पात्रता को पूरा करती हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझना, पात्रता को पूरा करती हैं, तो आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की नई स्कॉलरशिप प्रक्रिया के तहत 10 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले प्रथम चरण राउंड फर्स्ट के लिए दोबारा आवेदन कर सकती हैं। तो क्या पात्रता रहेगी? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उसके बाद पात्रता क्या होनी चाहिए, तो वो आपको समझ लेना है अच्छे से। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, आगे आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन पेज पर आते हैं तो आपको बैक करना है, वापस यहाँ पर होम पेज पर आ जाना। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पात्रता दी गई है, पात्रता की जो जानकारी है वो दी गई है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे पात्रता, सभी छात्राएँ जो
कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं किसी पात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में पास की हों। ये आपको समझना है। आपने जैसे कि पहले भी आवेदन किया होगा, तभी आपने आवेदन किया होगा जब आप पात्रता रखते होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ा एक और पात्रता ऐड होगी उसमें। यदि आपने पहले भी आवेदन किया है उन छात्राओं के लिए जो नए तरीके से, नए सिरे से या जो न्यू स्टूडेंट्स है वो आवेदन कर रहे हैं, तो उनको ये पूरी जो पात्रताएं हैं, मापदंडों को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले भी आवेदन कर चुके हैं तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला जो है यह है शैक्षणिक सत्र 2026-27, इसको आपको देखना है। यदि आपने 2025 के फर्स्ट राउंड और 2026 के सेकेंड राउंड में आपने आवेदन किया था और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, किसी कारण से नॉट अप्रूव्ड हुआ है, तो आपको ये देखना है कि आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, आप अभी ऐसा तो नहीं कि सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। यदि आपका शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 है तो आप अभी आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, आप अभी फिर से दोबारा से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका किसी कारणवश से रिजेक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंट इशू की वजह से या और भी कई कारण हो सकते हैं, और आप अभी शैक्षणिक सत्र जो है आपका 26-27 ही है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अभी आप फर्स्ट ईयर में ही होने चाहिए। जैसे कि कई लोग का सेमेस्टर वाइज चलता है, जैसे कि सेकंड सेम में पहुंच गए हैं तो उनका सेकंड सेम जो है वो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ही आता है ना। तो आप अभी इसमें आवेदन कर सकती हैं। उसके साथ साथ में जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और सेकेंड ईयर में पहुंच गई हैं तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो शैक्षणिक सत्र है वो चेंज हो चुका है ना। तो अब आपको, क्योंकि उनका जो ईयर है वो चेंज हो चुका है, वो सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, और इसमें जो आवेदन करेंगे, कौन आवेदन करेंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भारत के किसी भी सरकारी संस्था या विश्वसनीय एवं प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में 2 से 5 वर्ष की अवधि वाले मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा की प्रथम वर्ष में, यहाँ पर आप समझिए, प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। प्रथम वर्ष में होना चाहिए और आप सेकेंड ईयर में पहुँच गए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। जो फर्स्ट ईयर में है और उनका जो सेमेस्टर है, यदि सेमेस्टर बाई है तो सेकंड सेमेस्टर में है तो वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं दोबारा से। और जो आवेदन की प्रक्रिया है उसका जो वीडियो है वो मैं आपको आगे एक वीडियो डालूंगा, तो उसमें आपको पूरा प्रक्रिया के बारे में बता दूंगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, आधार कार्ड, और उसके साथ साथ में बैंक खाता पासबुक, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और कॉलेज का, विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या फिर जो स्लिप मिलती है, रसीद मिलती है फीस जमा करने वाली, वो आपके पास में होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नीचे दी गई है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है और तभी आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्योंकि कई छात्राओं का जो स्कॉलरशिप है इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किए थे। तो आपको सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। और यदि और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हों आपके तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तो यहाँ पर आप इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें सेंड अस योर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मतलब कि मोबाइल नंबर और अपना जो मैसेज है वो आप यहाँ पर डाल के सबमिट करेंगे तो ईमेल के माध्यम से उनके पास क्वेश्चन पहुँच जाएगा और ईमेल के माध्यम से ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, क्वेश्चनों के आंसर पूछ सकते हैं। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन के डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और यदि आपको व्हाट्सअप के माध्यम से कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आप बैक आएंगे, बिल्कुल होम पर वापस आएंगे। जैसे यहाँ पर होम पर वापस आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो नई वेबसाइट है नए सिरे से लॉन्च हो चुकी है, इसमें कुछ कलर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो यहाँ पर आपको देख लेना पूरा अच्छे से। और इसके जो नवीनीकरण है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, आवेदनों का नवीनीकरण, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो नवीनीकरण है किनका होने वाला है, स्कॉलरशिप की नवीनीकरण 2024-2025 के जो छात्राएं हैं उन्होंने आवेदन किया था उनका नवीनीकरण स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो फर्स्ट राउंड का हो चाहे वो सेकेंड राउंड का हो, आवेदन किया था, उनका स्कॉलरशिप आ गया है तो रिन्यूअल नवीनीकरण उनका होगा ही होगा। तो यहाँ पे नवीनीकरण भी स्टार्ट होगा, उसका भी पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि नवीनीकरण सितंबर में होने वाला है।
तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई डाउट्स रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। उसके साथ साथ में व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। उसमें आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है। तो ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।